एक बार एक मेंढक समुद्र से आया और एक कुएं में कूद गया। तो कुएं में जो दूसरा मेंढक था वो उससे पूछने लगा कि तू कहाँ से आया। तो दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, समंदर से। तो कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, क्या वो इससे बड़ा है, क्या वो इस कुएं से बड़ा है जहाँ मैं रहता हूँ। तो समंदर के मेंढक ने जवाब दिया कि बहुत मुश्किल है तुलना करना, कुएं की समुद्र के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। तो कुएं के मेंढक ने समुद्र के मेंढक से कहा कि तुम्हें मैं कुछ और दिखाता हूँ ताकि तुलना हो सके। तो कुएं के मेंढक ने एक छलांग लगा दी और पूछा, इतना, क्या इतना बड़ा है। तो समुद्र का मेंढक हंसा और उसने कहा, नहीं। तो कुएं के मेंढक ने और जोर से छलांग लगा दी और पूछा, इतना। तो समुद्र का मेंढक हंसा और उसने कहा, नहीं दोस्त। तो फिर कुएं के मेंढक ने इस छोर से, कुएं के इस छोर से उस छोर तक जंप लगा दी और पूछा, इतना। तो समंदर के मेंढक ने जवाब दिया कि बुरा मत मानना दोस्त, तुम्हें गुस्सा आ सकता है लेकिन जवाब फिर भी नहीं है। तो कुएं के मेंढक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, जा दफा हो जा, कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस कुएं से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहानी का मतलब ये है कि मूढ़ व्यक्ति ज्ञानी आदमी के ज्ञान को अपने अधूरे ज्ञान के साथ ही तोलता है, इसलिए ज्ञानी आदमी की बातों को वो कभी समझ नहीं सकता। जब तक ध्यान का अनुभव ना हो तब तक समाधि और निर्वाण ये केवल शब्द ही है। समाधि और निर्वाण को केवल वे ही लोग जान सकते हैं जिन्होंने ध्यान में इसका अनुभव किया है। कुएं का मेंढक जब तक समंदर में छलांग नहीं लगाएगा तब तक उसको समंदर की गहराई का पता नहीं चलेगा। अगर आपको भी समंदर की गहराइयों को नापना है तो हर रोज़ ध्यान करें।